बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला जो बरकत जो जायका मुझे मेरे खानों में देते हैं, अल्लाह ताला वही बरकत वही जायका आपको आपके खानों में भी दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन पूड़ी पराठा की रेसिपी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये जो पूड़ी पराठा की रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। लाइक तो जनाब इसलिए भी बनता है क्योंकि मैं आपके साथ हर रोज़ नई से नई रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, और ये वही रेसिपीज़ हैं जो घर में खाना सबको पसंद होती है। तो इनको मैं आपके लिए आसान बना के लेके आती हूँ। जैसा कि आज मैंने गंदम के आटे से पूड़ी पराठा बनाया है, और इतना ये बेहतरीन है कि आप बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। लाइक इसलिए कर दिया करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, तो लाइक करना वैसे भी फ्री है। अगर अभी तक आपको इस रेसिपी के अकॉर्डिंग मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ हैं, तो जनाब फिर एक लाइक तो बनता है। ठीक है जी, तो चलें रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ਵੇਖੋ जी ਹਾਂਡੀ रोटी करना कोई ਏਡਾ आसान काम नहीं है, लेकिन एक आसान इनू असी आप ही बनाना। जिमें डिग्रियां हासिल करनियां आसान नहीं है ना, उमें ਹਾਂਡੀ रोटी करना भी आसान नहीं है। तो डिग्रियां भी हासिल कर लो तो ਹਾਂਡੀ रोटी भी कर लो हैं जी। तो चलो हुण फटाफट गल्लां गल्लां दे विच किन्ना ही अगे आ गए हैं। आपने देखा है कि मैंने एक बॉल लिया, बॉल के अंदर गंदम का आटा लिया, फिर आटे को मैं दूध के साथ मिक्स कर रही हूँ। तो कोई साइंस नहीं है, नीम गर्म दूध कर लेना आपने, और दूध डालते जाना है आपने आटे के अंदर, और आपने मिक्सिंग करते जाना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मिक्सिंग हमारी दूध के साथ सारी हो गई थी, तो फिर मैंने अपने हाथ का यूज़ किया और फटाफट मैंने इसको हाथ के साथ अच्छे तरीके से गूंद लिया। ठीक है जी, इसको गूंद के आप आधे घंटे के लिए इसको एक साइड पे लगा दें। ठीक, जब तक हमारे गंदम के आटे की डो सेट होती है, साथ हम आलू मटर की एक भुजिया बना लेते हैं फटाफट। इसका तरीका बस ये है कि आपने एक चम्मच देसी घी लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा प्याज फ्राई करना है, साथ ही आपने टमाटर डाल देने हैं। ठीक है जी, और साथ ही आपने आलू मटर डाल देने हैं, और साथ ही आपने नमक मिर्च हल्दी डाल देनी है, थोड़ा सा पानी आपने उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है जी, जब ये सारी सब्ज़ी गल जाए तो उसके बाद आपने आलूओं को बीच में थोड़ा सा मैश कर देना है। तो ये जी आपकी आलू मटर की भुजिया रेडी हो गई। देखिए मैंने आपको फौरी से सारा मेथड बता दिया है, बाकी आप तरीका स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको भी मैं एक साइड पे कर दूँगी। ठीक है जी, और हम यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे, अपना पूड़ी पराठे की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारी डो 2 दिन तक सेट हो चुकी है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के अंदर मैंने देसी घी लिया है। जैसा कि आपको पता है मेरा पूरा चैनल हेल्दी कुकिंग पे है, मेरा मकसद है आपको हेल्दी कुकिंग सिखाना, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पराठे के लिए पेड़ा बना रही हूँ, मैंने 3 लेयर बनाई हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैंने पराठे को बेला है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, जितना आप इसको बड़ा बेल सकते हैं आप इसको बेलें। उसके बाद यहाँ पे मैं कढ़ाई के अंदर मैंने देसी, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी तो मैंने देसी घी डाल दिया है। ठीक है जी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने पराठा बेला था उसके अंदर मैं घी लगा रही हूँ। ठीक है जी, घी लगाने के बाद मैं थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डालूँगी, फिर मैं इसकी लेयर जो है ना 3-4 लेयर बनाऊँगी। ठीक है, ताकि जो हमारा पूड़ी पराठा जब फ्राई हो घी के अंदर तो बेहतरीन फ्राई हो। यहाँ पर आप देखें मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया, उसके अंदर मैंने आटा लगाया, फिर मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, आपने इस तरह से को फोल्ड करना है तो आप इसकी काफ़ी अच्छी लेयर बनेगी। फिर मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ, और फिर मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। ये देखें आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना बेहतरीन पराठा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, संडे को बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं, आप पूड़ियाँ भी भूल जाएंगे, इतने अच्छे पूड़ी पराठे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे फिर मैं लेयर बनाने के बाद पराठे को बेल रही हूँ। ठीक है जी, तो जाना आपने कहीं भी नहीं है, वरना आप फिर प्रोसीजर मिस कर देंगे पराठे का। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना आप पराठा बेल सकते हैं आप बेलें। उसके बाद घर में कोई भी आपके पास प्लेट है, कोई भी आपके पास बॉल है, ये देखिए मेरे पास एक बॉल था तो मैं इसके साथ अपने पराठे में से
पूड़ी की कटिंग कर लूँगी। जैसे पूड़ी पराठे की कटिंग होती है वो मैं कटिंग कर लूँगी, और जो बाकी आटा होगा वो मैं फिर एक साइड पे लगा दूँगी। वो भी हमारी जो ना ज़ाया बिल्कुल नहीं जाए, उससे एक अदर पराठा बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना प्यारा हमारा पूरी पराठा रेडी है। और इसको ये जा रहा है देसी घी के अंदर। आपको पता है देसी घी में विटामिन डी होता है जो बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि जो बच्चों की सेहत का ख्याल आप लोग रख सकते हैं ना, अपने बच्चों की सेहत का, वो कोई दूसरा नहीं रखता। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो पूरी पराठा है वो हमारा डन होने वाला है, और इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी शक्ल आ रही है। मैं कहती हूँ खाने की शक्ल से पता चल जाता है कि ये जो हमारा खाना कितना लजीज है। आप इसको बनाएं, फिर मुझे कमेंट करके बताएं। तो लाइक आपने करके जाना है, क्योंकि जितनी मेहनत है, ठीक है जी, तो एक लाइक तो बनता है। और ये सब चीज़ें फ्री है यार, ये एक स्पोर्ट है जो मैं मेहनत कर रही हूँ। आप जाके एक दफ़ा मेरा चैनल तो देखें, कितने मज़े के डिलीशियस फूड वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एक पराठा जो है हमारा डन हो गया है, और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और एक और जो है ना पराठा मैं आपको बना के दिखाऊँगी, जो पूड़ी पराठा है मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। ऐसे ही आप अपनी पूरी फैमिली के लिए आराम से ढेर सारे पराठे बना लें, और सब मिलजुल के बैठें और इन्जॉय करें। ठीक है जी, और मुझे ये पर्सनली चाय के साथ बड़ा पसंद है। ठीक है जी, तो आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक और पराठा मैंने घी के अंदर डाल दिया है, और वो भी इतना बेहतरीन। ठीक है जी, और आराम से इजी वे में कोई भी बंदा आराम से, ठीक है जी, आप रेसिपी को देखें ध्यान से और इसको फॉलो करें, और आप भी ऐसे अपना अच्छा सा नाश्ता बना सकते हैं। ठीक है जी, आपने देखा होगा जो भुजिया थी उसमें कोई लहसुन नहीं, कोई अदरक नहीं, कोई काली मिर्च नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। ठीक है जी, नमक मिर्च हल्दी है और जस्ट तड़का है, उसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है। फिर मैंने आलूओं को मैश कर दिया था, और हमारी बेहतरीन सी जो आलू मटर की भुजिया है वो रेडी हो गई। अगर आपने इसको लहसुन के साथ भी बनाना है तब भी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनती। और उसमें भी मैंने बस 1 चम्मच देसी घी का ऐड किया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने पराठों को फ्राई किया है, पूरी पराठे बनाए हैं, तो फिर मैंने उसमें ऑयल कम कर दिया। मैं ऐसे बैलेंस करती हूँ तो फिर एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक और पराठा जो है हमारा बन के आ चुका है। तो बहुत ही बेहतरीन नाश्ता जो है हमारा डन हो चुका है। जब आपकी फैमिली ने इस नाश्ते को खाना है तो उन्होंने झूम उठना है, उन्होंने वाह वाह करनी है, आपकी तारीफ़ें करनी है। तो फिर जाहिर सी बात है जब आपने मेहनत की होती है अपनी फैमिली के लिए, जब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं, साथ भुजिया है। ठीक है जी, वो भी मैं एक प्याली में डाल लूँगी, और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आपको पता है कि आप भी मेरी फैमिली हैं, तो आपके साथ बाइट शेयर करने के बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहती। ठीक है जी, मैं हमेशा अपना भी एक बनाती हूँ और एक आपका बनाती हूँ। वैसे मैं पहले से काफ़ी पराठे फ्राई कर चुकी थी, अपने बच्चों को दे चुकी थी, सबको मैं खिला चुकी थी, तो मैंने कहा मैं वीडियो भी शूट कर लूँ। तो ये एक पराठा मेरा है और एक पराठा आपका जी है जी। तो हुण तुसीं मोटिवेट होइओ, हुण तुसीं पूरी पराठे बनाने सीख लो। ਐਵੇਂ ना कहते रहन कि बस जी डिग्री ही हासिल कर लीए तो बहुती सिर ते चढ़ी हुई। तो उन्होंने दसो बई असीं कोई सिर ते नहीं चढ़ियां, डिग्रियां भी हासिल कर लो, पढ़ लिख भी जाओ, तो अपनी फैमिली वास्ते हांडी रोटी भी कर लो। वरना हांडी रोटी ना आती हो तो फिर डिग्रियां एक पासे तो हांडी रोटी एक पासे, तो सब दे भैड़े भैड़े मूँह बने रहंदे हैं जी। तो भैड़े भैड़े मूँह ना बनन दिओ, हांडी रोटी सीख लो है जी। तो रेसिपी ट्राई करो, ट्राई करके तो मैंने दसो कि मैं पास हुई है कि नहीं हुई। तो पता है ना आपको कि आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है मुझे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। ठीक है जी, मुझे आपका वेट रहेगा। तो आपका एक कमेंट पूरा सारा दिन मैं बार बार देखती रहती हूँ। तो आप इस दफ़ा ज़्यादा कमेंट करने हैं आपने, और मेरी वीडियो को शेयर करना है, सपोर्ट करना है आपने मुझे आपका वेट रहेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।